सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले। देश का मीडिया हिंदू युवाओं के जहन में आतंकवाद का जहर भर रहा है। देश का मीडिया हिंदू युवाओं को आतंकवाद की ट्रेनिंग दे रहा है। ये सवाल आज हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि गोदी मीडिया और हमारे देश के कई बड़े चैनलों की पत्रकारिता से यही नज़र आ रहा है कि वो हिंदू युवाओं के जहन में आतंकवाद का जहर पूरी तरह से भर रहे हैं। आज इस रिपोर्ट के ज़रिए से हम आपके सामने यही खुलासा करेंगे कि किस तरह से ये चैनल एक आपदा से जूझते हुए भारत में हिंदुओं के जहन में आतंकवाद का जहर किस तरह से भर रहे हैं। अब तो यही कहा जा सकता है कि शायद इन लोगों का मानसिक संतुलन ये लोग खो चुके हैं कि पुलिस वालों पर पत्थरबाजी कर रहे हैं वो पुलिस जो इनकी सुरक्षा में लगी हुई है। राजस्थान के अलावा दिल्ली में भी कोरोना वॉरियर्स से बदसलूकी की गई और यहाँ निशाना बनी 2 महिला डॉक्टर्स। आरोप है कि दिल्ली के गौतम नगर इलाके में एक शख्स ने सफदरजंग अस्पताल के 2 महिला डॉक्टर्स से पहले बदसलूकी की और फिर मारपीट की। वारदात उस वक्त हुई जब सफदरजंग अस्पताल में तैनात दोनों महिला डॉक्टर्स फल खरीदने के लिए बाजार पहुंचे थे। फल की दुकान पर एक शख्स महिला डॉक्टर्स के साथ सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हुए मारपीट करने लगा। आतंकवाद का जहर और ट्रेनिंग देने के लिए हमारे मीडिया को किसी हथियार की ज़रूरत भी नहीं है। ये किसी भी छोटी सी छोटी खबर को हथियार बनाकर हमारे हिंदू युवाओं के जहन में आतंकवाद का जहर किस तरह से भर रहे हैं, इसका खुलासा आज इस वीडियो को देखकर आपके सामने हो जाएगा। हम इस खुलासे को इन्हीं के कमेंट्स के ज़रिए आपके सामने करेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लीजिए ये मामला क्या है। मामला ये है कि 2 महिलाएं दिल्ली में फल ख़रीदने के लिए अपने घर से निकली। फल ख़रीदते समय एक युवक ने इनसे बदसलूकी की। महिलाओं ने खुद इस रिपोर्ट में कहा है कि बदसलूकी करने के बाद उन्होंने बताया कि वो डॉक्टर्स है, यानी ये कि युवक ने डॉक्टर होने के कारण इनसे बदसलूकी नहीं की। सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर युवक ने इनके साथ बदसलूकी की थी, जिस पर इन्होंने पुलिस में कंप्लेन भी की और पुलिस ने उस युवक को गिरफ़्तार भी कर लिया। लेकिन गोदी मीडिया ने इस खबर का क्या हशर किया है और अपने चैनल पर ऊपर फ्लैश कर रही भड़काऊ लाइनों की वजह से हमारे युवा किस तरह से कमेंट बॉक्स में अपनी जहरीली और आतंकवादी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं, वो देखकर आप दंग रह जाएंगे। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। हम एक साथ कर रहे थे इसी वाले दुकान पे। उस वक्त क्या हुआ, हम लगभग आप और पास में आ जाइए, इतने डिस्टेंस पे थे, हम लोग ऑरेंज खरीद रहे थे। वो अंकल इतने डिस्टेंस पे थे, कब से बोल रहे कि आप लोग बच्चे थोड़ा डिस्टेंस कर लो, तुम लोग लड़के, हाँ बच्चे नहीं, तुम लोग लड़कियां कैसे खड़े हो, थोड़ा 1 मीटर का डिस्टेंस रखो। मैंने कहा हाँ अंकल ठीक है कर लेते हैं, वो ऑरेंज पैक ही हो गया लेके जा रहे हैं। तो कह रहे अरे बात कितनी गंदी हो, तुम लोग समझते नहीं हो, इतना ऐसे जाहिल लोग ऐसे काम कर रहे हैं। फिर फाइनली मैं इनके बोलने पे पीछे आ गई इतना, तब भी वो बोले जा रहे तुम जब इन लोग बोले हम लोग डॉक्टर काम करते, तुम्हारे ऐसे गंदे डॉक्टर है, तुम्हारे ऐसे वजह से ही कोरोना पूरे इंडिया में फैल रहा है, पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है। बदतमीज लड़कियाँ, कैसी लड़कियाँ, किस फैमिली से आई हो, तुम इस तरीके से बात कर रही हो, ये वो मतलब टोटली। फिर बोल रहा था, इसको बोलने लगा कि मन तो हो रहा है कि अभी मारूं, ऐसे बोल रहा है बिना कुछ किए। नहीं तब नहीं आता, तब ऐसे बोल रहा है मन तो हो रहा है अभी मारूं। तो ऐसे कैसे तुम किसी को बोल सकते हो, ये जानते हुए भी कि हम लोग डॉक्टर हैं, हम लोग सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं, लेकिन तुम इतनी बदतमीजी करो। फिर से मैं तुम्हारे ऊपर केस ठोक दूंगा, तुम लोग अभी रुको, फोन दो। फिर सब्जी वाले से फोन मांग रहा है, जो वहाँ कस्टमर खड़े थे उनसे फोन मांग रहा है, अपना फोन नहीं यूज किया। फिर हम लोग बोले ठीक है फोन करो तुम एक बार। तो कह रहा नहीं अब मेरे पास फोन नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन लाओ फोन दो तब मैं फोन करूंगा। तो ऐसा बहुत गुस्सा है और फिर इतना प्रोवोक कर रहे थे। फिर अचानक से आके फिर हम लोग को मारने लगा। फिर वहाँ इतनी गैदरिंग थी, किसी ने कुछ नहीं किया, सब बस खड़े होकर देख रहे थे। फिर मैम थी और उनके एक फ्रेंड थे, उनसे 2 जन ने हम लोग को बचाया है। तो खुद इन महिला डॉक्टरों से आपने सुन लिया कि पूरा मामला क्या था। इस मामले से ना तो जमात का कोई लेना देना है, ना ही इन महिला डॉक्टरों ने जमात पर कोई आरोप लगाया है। लेकिन इस पूरी खबर को दिखाते हुए चैनल अपने स्क्रीन पर भड़काऊ लाइंस फ्लैश करता रहा, जिसमें साफ साफ लिखा है कि जो महिलाएं इलाज करती है जमाती उनका वीडियो बनाते हैं। जमातियों की खुराफात की चैन
कब ब्रेक होंगी? जान बचाने वालों के दुश्मन जमाती। इसी तरह से और भी कई भड़काऊ लाइंस कही जा रही है जो आप वीडियो में साफ तौर पर पढ़ सकते हैं। इस पूरे मामले को जमात से जुड़ाने के लिए इन लाइंस का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जमातियों के खुराफात का चैन कब ब्रेक होगा। जान बचाने वालों की जान की दुश्मन जमात। जमातियों की गुनाह का नया वीडियो, नई रिपोर्ट। इस तरह की लाइंस का असर हमारे देश के युवाओं के जहन में आतंकवाद का जहर किस तरह से भर रहा है, अब हम उन्हीं के कमेंट के ज़रिए से आपके सामने बताने जा रहे हैं। इसी वीडियो रिपोर्ट के नीचे लिखे गए इन कमेंट्स के ज़रिए से आपको ये साफ नज़र आ जाएगा कि किस तरह से हिंदू युवाओं के जहन में आतंकवाद का जहर भरा जा रहा है। उन्हें पाकिस्तान की भाषा बोलने पर मजबूर किया जा रहा है, पाकिस्तानी आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जा रही है। जाहिल साले सुअर। देश के गद्दारों को गोली मारो, सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही? नाम बताओ उसका। कोरोना के बाद मुल्लों को भगाना है इस देश से। गोली मारो मोदी जी, कितना सहेंगे हम लोग। जिसने बदतमीज़ी की उसका भी वीडियो बनना चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब मरो तमाशा देखने वालों। हे भगवान, कैसे है ये लोग, सालों को मारो, सीधे गोली मारो मादर लोगों को, और पता नहीं पुलिस सिर्फ मारो सालों को, सीधे गोली मारो मादर लोगों को, और पता नहीं पुलिस सिर्फ जमातियों पर खामोश क्यों है। जाहिलियत की सारी हदें पार कर दी है। यह आदमी को बीच चौराहे पर जूते मारने चाहिए। ऊपर क्या लिखा है? तबलीगी जमात का नाम। ये तो तबलीगी नहीं है। गोली मारो पर जमात कहाँ है? इन सबको एक ही हॉल में साथ रखना चाहिए। पूछो मत यार, मारो इन कटुओं को। जिहादी नहीं मानेंगे। सरकार भी निकम्मी हो चुकी है, जमातियों को जहर क्यों नहीं दे देती? गोली मारने का आदेश दे दे, जैसे कि दिल्ली में दंगों के समय आदेश दिया था। सालों को कोरोना पॉजिटिव के साथ बंद कर दो। इन मदर चोद को गोली मारो। जोगी आप तो कुछ करो, जमातियों सालों को गोली मारो। देखो आंखें खोल के केजरीवाल जी, कहाँ गए 5T? गवर्नमेंट की ये जाहिल पना है। गोली मारो सालों को। अगर सरकार कुछ नहीं कर सकती तो हमें बता दे, देश खुद साफ कर देंगे। क्या करना चाहिए इन जानवरों के साथ? कौन था साला? पकड़ो, धुलाई करो। ये साला सुअर जमाती ही होगा। अबे मीडिया वालों, जमात के बिना तुम्हारा चैनल नहीं चलेगा। चाणक्य ने कहा था, मूर्ख लोगों को समझाना बेकार है। ये है 5 टाइम नमाज पढ़ने का नतीजा। ऐसे कुत्तों को जहर देकर मार देना चाहिए। आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, इतने कमेंट्स आपको मिलेंगे, लेकिन इन सभी में एक बात सामान्य नज़र आएगी। 90% कमेंट्स गोली मारने की तरफ जोर दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जमातियों को सीधे गोली मार देनी चाहिए। हालांकि इस रिपोर्ट में कहीं भी जमात का जिक्र नहीं है। इस पूरे वाक़ये से जमात का कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मात्र इस चैनल के जहर भरने की वजह से और आतंकवाद की ट्रेनिंग देने की वजह से हमारे देश के युवा आतंकवादियों की भाषा बोल रहे हैं। इनके जहन में आतंकवाद का बीज आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जो इनकी ज़बान से और इनके शब्दों से नज़र आ रहा है कि इनके अंदर आतंकवाद पसरता जा रहा है। ऐसे कमेंट्स आपको इस पूरे चैनल के हर वीडियो पर मिलेंगे। आखिर में हम आप सभी से एक
निवेदन ये करना चाहेंगे कि इस तरह के चैनलों को पूरी तरह से बाइकआउट करें। यही नहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, यूट्यूब और अन्य माध्यमों पर इसे बड़े पैमाने पर रिपोर्ट करें ताकि हम देश को इस जहर से बचा सके और हमारे युवा आतंकवादियों की भाषा और मानसिकता से बच जाए। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स सबसे पहले